अकॉर्डिंग टू जॉन हो नॉर्थ और यहाँ पे देखते हैं चलो साउथ। समझना ध्यान से। हाँ देखो अभी यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो इसका साउथ यहाँ पे होगा, सही बात है, आप सही समझ रहे हो, बट मैं इसके सामने यहाँ पे साउथ ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे साउथ है तो इसका नॉर्थ यहाँ पे होगा और इसका साउथ यहाँ पे होगा, ठीक है। बट टेम्पररी आप ऐसे समझो कि यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, समझना ध्यान से। और मैंने क्या बोला, बाहर की तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है, मतलब ऐसा कुछ होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैन यू सी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो एक इक्वल स्पेस है, एक दूसरे में देखो स्पेसिंग देखो इसका सेम लग रहा है ऑलमोस्ट इक्वल स्पेस, मतलब कैसा मैग्नेटिक फील्ड हुआ ये, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझ में आया। यदि नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या होता, एक रीजन ऐसा होता जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के दूर दूर होती, फिर यहाँ पे वापस एकदम नजदीक नजदीक ऐसे एकदम नजदीक, फिर आपस दूर, फिर आपस दूर, मतलब ऐसा कुछ होता सब। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो है ना ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नजदीक नजदीक है, यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे दूर दूर है। समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे ये कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो अभी ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा था भूल गया, हाँ ओके। यहाँ तक समझ में आया। अभी देखो यहाँ के इसके अंदर समझना, मान लो कि मैं एक मैग्नेटिक निडल को रख रहा हूँ, समझना ध्यान से। मान लो कि ऐसे मैंने मैग्नेटिक निडल को रखी, यहाँ पे रखा मैंने ये मैग्नेटिक निडल, मान लो कि ये ऐसे करके मैग्नेटिक निडल है, ठीक है। और मान लो कि बाय डिफॉल्ट ये डायरेक्शन मेरी नॉर्थ की है, ये वाली, ठीक है। तो ये कौन सी हुई ईस्ट, ये कौन सी हुई वेस्ट, और नीचे कौन सी हुई साउथ। तो यहाँ पे नॉर्थ ऐसे आएगा और साउथ ऐसे आएगा बाय डिफॉल्ट, मतलब कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं है तो, है ना। अभी इसको मैंने उठा के ये इसमें रख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो कैसे अरेंज होगी, ऐसे अरेंज होगी, कैन यू से, ऐसे कुछ अरेंज होगी ना। आप सोचो, दिमाग लगाओ, कहाँ आएगा नॉर्थ, कहाँ आएगा, यहाँ पे नॉर्थ आएगा ना, और यहाँ पे साउथ आएगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसकी डायरेक्शन ऐसे, एक तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की, दूसरा आप समझ सकते हो यहाँ पे साउथ है तो साउथ को किससे अट्रैक्शन होगा, नॉर्थ से, और ये नॉर्थ है उसको किससे अट्रैक्शन होगा, साउथ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटिक निडल है ना, ये क्या है, मैग्नेटिक निडल, ये अपने आप को क्या करती है, अलाइन करती है, अलाइन। अलाइन समझते हो, अलाइन मतलब मैग्नेटिक फील्ड की, ये जो किसके साथ अलाइन करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ। समझ में आ रहा है। ये जो मैग्नेटिक निडल है ना, एमएन मतलब मैग्नेटिक निडल, अपने आप को अलाइन करती है, किसके साथ अलाइन करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ अलाइन करती है। समझ में आया कि नहीं आया। और जिस डायरेक्शन जो डायरेक्शन होगी ना मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, उस डायरेक्शन में क्या होगा, उसका नॉर्थ पोल आएगा, समझो ध्यान से। समझ में आ रहा है। और उससे अपोजिट में आएगा साउथ पोल। समझ में आ गया ये मैंने सिंपल तरीके से समझाया। अभी ऊपर यही चीज देखते हैं। तो अभी मान लो कि यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके रख दी, सॉरी मैग्नेटिक निडल यहाँ पे रख दी मैंने, तो ऐसे ऐसे अरेंज होगी पहले तो। फिर नॉर्थ पोल कहाँ आएगा, यहाँ पे नॉर्थ आएगा ना, बिकॉज देखो डायरेक्शन देखो आप, और यहाँ पे आएगा साउथ पोल। फिर मान लो कि यहाँ रखा था मैंने, मान लो ऐसे करके रखा होता, तो यहाँ पे क्या आता, नॉर्थ, और यहाँ पे आता साउथ। फिर मान लो कि यहाँ रखा होता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आता नॉर्थ, यहाँ पे आता साउथ, बिकॉज डायरेक्शन देखो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ऐसी है ना। तो यहाँ पे आएगा नॉर्थ, यहाँ पे आएगा साउथ। समझ में आया। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसी होगी ना, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अलाइन करेगी, मैग्नेटिक निडल अपने आप को अलाइन करेगी। समझ में आ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ में आ गया पूरा फंडा। बस तो इतना फंडा यदि आपको क्लियर है तो आपको 13.2 तक एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा तो समझ में ना आए। क्लियर हो गया यहाँ तक, बोलो ओके। और मैंने एक चीज आपको और बोली थी, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। वो मैंने थोड़ा पीछे पीछे का एक्सप्लेन किया था, बट वो जरूरी था, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या आप में से किसी को मालूम है, कैन एनीवन कैन स्पीक द स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। अभी तक तो देखो हमने क्या देखा कि भाई मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट, तो मैग्नेट के आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें तो कोई नई बात नहीं है सर, कि मैग्नेट के आसपास तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। बट हमने क्या देखना है कि भाई करंट जो है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ना,
उसके आसपास भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये हमने देखा था सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, याद करो, ये H.C. ऑस्ट्रेड, याद करो, स्पेलिंग AEOERSSC, ऑस्ट्रेड ने ये सबसे पहले एक्सपीरियंस किया था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, उसके आसपास में क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी वो समझने के लिए एक रूल हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके बनाया है, विच इज नथिंग बट राइट हैंड थंब रूल, याद है ना। तो राइट हैंड थंब रूल है क्या, किसको मालूम है, देव बोलो। If thumb is in direction of current, then finger will indicate the direction of magnetic. फिंगर्स रैप्ड अराउंड द कंडक्टर, अदरवाइज फिंगर तो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ये थंब देखो, ये थंब और ये फिंगर, ऐसा नहीं। और ऐसा बोलना है, होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड। जो मान लो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और करंट ऐसे जा रहा है, ये दिख रहा है ना, निडल दिख रही है यहाँ पे, एक ही सेकंड, ठीक है, ये निडल दिख रही है, मान लो कि यहाँ पे करंट जा रहा है ऐसे, तो होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, ऐसे होल्ड किया, होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट thumb indicates the direction of electric current, then ये जो फिंगर्स है ना, रैप्ड, रैप्ड मतलब ऐसे लपेटी हुई, द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द कंडक्टर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया, मतलब कि करंट ऐसे थंब की डायरेक्शन में है तो ये हो गई मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो फिंगर ऐसे दिख रही है, और मान लो करंट ऐसे, तो फिर ये हो गई मेरा, ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया। और इसको वाइसा वर्सा भी यूज कर सकते हो, वाइसा वर्सा समझते हो ना, मतलब कि मान लो कि ये मेरा करंट है, करंट भी ऐसे फ्लो हो सकता है ना, करंट गोल गोल हो सकता है फ्लो, क्यों नहीं हो सकता। मान लो कि ऐसी सिचुएशन मैंने पैदा कर दी, देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, और ये भी आपके सिलेबस में है, मान लो कि ऐसा कर दिया मैंने, ऐसा कर दिया, और यहाँ पे बैटरी का प्लस लगा दिया, यहाँ पे बैटरी का माइनस लगा दिया, और ऐसे करके कर दिया फिर, तो अभी करंट ऐसे ये कॉइल में ऐसे ऐसे जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उस केस में ये फिंगर मेरी करंट हो जाएगी और ये थंब मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मतलब कि वी कैन यूज बोथ दिस वाइसा वर्सा। समझ में आ रहा है, ठीक है, डिपेंड करता है वो, आप दोनों को यूज कर सकते हो, यदि ये आपका करंट, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, यदि ये आपका करंट, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया। बट यदि हमको स्टेटमेंट की बात, यदि हमको हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल, तो आपको क्या बोलना है, यही बोलना है, क्या बोलना है, होल्ड current carrying conductor in your right hand in such a way that thumb indicates the direction of electric current, then fingers wrapped around the conductor indicates the direction of magnetic field। समझ में आ गया ये। और ये होता है राइट हैंड थंब रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द 1 मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन 1 मार्क, ठीक है। और व्हाट इज द यूज ऑफ दिस राइट हैंड थंब रूल, इसका यूज क्या है, अब बताओ क्या यूज है इसका। To find the direction of magnetic field. एग्जैक्टली यार, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे इसीलिए तो है ना, हमने किया ना ये, क्यों टाइम पास के लिए थोड़ी किया हमने, भाई करंट ऐसे जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, समझ में आया, वो हमको पता चला ना इससे। तो इसका यूज क्या है, टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट फ्लोस इन अ पर्टिकुलर कंडक्टर। समझ में आया। अब ये डायरेक्शन कैसी होगी, ये हमने तो रूल बनाया, बट ये रूल ऐसे ही थोड़ी बनता है, उसके लिए पूरा क्या करना पड़ता है हमको, एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। क्या है रूल, ऐसे कोई धर्म ग्रंथ में तो लिखा नहीं होता ऐसा रूल, सीधी बात है। तो उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड एज, और व्हाट द साइंटिस्ट नीड टू डू, साइंटिस्ट हैड टू परफॉर्म सर्टेन एक्सपेरिमेंट, जिसके बाद उनको पता चलता है कि हाँ ये डायरेक्शन है, एंड देन वो चीज रूल में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो कौन से एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्ट ने, वो अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया गया है 13.2 एंड 13.2.1, और उसके बाद 13.2.2 में उसका कंक्लूजन राइट हैंड थंब। समझ में आ गया पूरा सीक्वेंस, समझ में आ गई, ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ गया आपको, ठीक है। और ऑलरेडी 13.2.1 जो एक्टिविटी है ना, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ली थी कल, याद करो आप, मैंने ऐसा पूरा ड्रॉ किया था, कार्डबोर्ड ये सब ड्रॉ किया था। तो म्यूट रखो यार अपना। तो 13.2.1 जो है ना, ये 13.2.1 आप रीड कर सकते हो, 13.2.2 रीड कर सकते हो, और 13.2.1
के ऊपर पे जो एक्टिविटी 13.4 है ना, वो भी कुछ टफ नहीं, वो भी रीड कर सकते हो आप, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, आप देखना एक बार, आप पढ़ना, समझ में आएगा आपको, ठीक है। मैं एक बार फिर से यदि यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा ये एग्जैक्टली क्या हो रहा था ये। परेशान हो आप लोग बहुत। ओके, समझना, ठीक है। देखो एक मिनट 13.4 में ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप लोग रीड करना, समझ में आ जाएगा। एक्टिविटी जो है ना, ऐसा कुछ किया है, यहाँ पे बैटरी है, फिर यहाँ से एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे गया है कंडक्टर, यहाँ पे स्विच रखी है इन लोगों ने, ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे कुछ है वायर वायर कुछ, और यहाँ पे एक निडल पड़ा था, ठीक है, 2 मिनट, यहाँ पे एक निडल पड़ा था, ठीक है। तो समझना, ये नॉर्थ इन लोगों ने यहाँ पे ऐसे दिया है, ये नॉर्थ है, यहाँ पे नीचे साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जब नॉर्मल कंडीशन होगी, यहाँ पे स्विच क्लोज नहीं है, तो ये जो निडल मान लो यहाँ पे पड़ी होगी, मान लो, तो वह कैसी होगी, एग्जैक्टली परफेक्टली ऐसी होगी, नॉर्थ साउथ ऐसे होगा। बट जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया ना, तो क्या होगा, ये निडल जो है वो थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इसका डिफ्लेक्शन हो सकता है, तो इसका डिफ्लेक्शन ऐसा कुछ हो गया, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ आ गया, अभी समझ में आया। और जब करंट चेंज कर दिया मैंने, मतलब कि करंट चेंज मतलब ऐसा कुछ मैंने कर दिया, उसके बाद में बैटरी का प्लस इस तरफ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा कुछ कर दिया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, बाकी सब कुछ सेम ही है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इस समय में क्या होगा, जैसे यहाँ पे स्विच क्लोज करूंगा ना, तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, ये जो निडल है ना वो उससे अपोजिट, थोड़ी अपोजिट तरफ, मतलब कि ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे ऐसे चले जाएगी, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस, तो यहाँ पे यही ऑब्जर्वेशन इन लोगों ने किया था, बराबर। और ये ऑब्जर्वेशन से हमको इतना पता चला कि भाई जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है ना, तो उसके आसपास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आया तभी तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो अपने आप डिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि उसको डिफ्लेक्ट करना है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाना ही पड़ेगा। दो तरीके से उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो उसको ऐसे फूक मारो ऐसे जोर से, तब जाके बिना टच किए उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे किसी ने कोई फूक नहीं मारी है, ठीक है। तो दूसरा क्या ऑप्शन है, मैग्नेटिक फील्ड आया होगा डेफिनेटली, और मैग्नेटिक फील्ड ही आया। तो ये एक्टिविटी से हमको इतना पता चला कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है, समझ में आया। और उसके बाद की जो एक्टिविटी है उससे हमको उसकी डायरेक्शन पता चली, जो एक्टिविटी मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दी थी, समझ में आया, है ना, देखना, आप पढ़ना, समझ में आ जाएगा। और फिर उसका कंक्लूजन क्या है, राइट हैंड थंब रूल, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर। तो यहाँ तक हम रखते हैं, ठीक है। और एक चीज आपको बता दूं मैं, 13.2.3 एंड 13.2.4 हम एकदम लास्ट में देखने वाले हैं। तो कल जो टॉपिक है हम कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, 13.3 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। छुट्टी मत लगाना, ये तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये जो दो टॉपिक है ना, ये हम एकदम लास्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। और अभी एक लास्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 13.1, और फिर आज का सेशन खत्म करेंगे, ठीक है। तो प्लीज ओपन 13.1 एग्जांपल, ठीक है। देखो क्या लिखा है, अ करंट थ्रू द हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोस इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो मान लो कि यहाँ पे मैं डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ऊपर नॉर्थ आएगा और ये साउथ आएगा। और करंट कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट मान लो कि फ्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट,
एंड पॉइंट विच इज डायरेक्टली अबाउ इट। तो मान लो कि यहाँ पे नीचे एक पॉइंट है, यहाँ पे ये मान लो कि ये पॉइंट है और यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे भी आप रख सकते हो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लो कि ये पॉइंट है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, कैन यू से? यहाँ पे अप्लाई करो, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, देखो ऐसा कुछ होगा। यू लुक एट हियर, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो करंट आपका ऐसे जा रहा है, ये डायरेक्शन में करंट ऐसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है। कर दिया आपने ऐसे राइट हैंड थंब रूल? देखो तो अभी देखो, यदि मैं ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो मेरी तरफ यदि मैं खुद देखूँ आप, तो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर आ रहा है ना, प्लेन के बाहर आ रहा है। और ऊपर की तरफ यदि मेरा हाथ ऐसे करके घुमाओ पूरा, तो अंदर जा रहा है, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, अंदर जा रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ से अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर इसका आंसर देखते हैं हम, समझना ध्यान से। यहाँ ऊपर की तरफ क्या होगा, अंदर जाएगा, अंदर को ऐसे क्रॉस से एक्सप्रेस करते हैं, और जो बाहर आएगा उसको ऐसे डॉट से एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। समझ में आ रहा है? तो कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, कैसा होगा, कैन यू से? कैन यू से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? एक्स से अंदर जाएगा। हाँ, मतलब कि जो बिलो, यदि वायर के नीचे की बात करें ना, नीचे के सेक्शन की बात करें, तो कोई भी पॉइंट से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर आएगा। जो ये प्लेन जो है ना आपका, ठीक है, उससे बाहर आएगा। और ऊपर में कोई भी पॉइंट ले लो आप, तो उससे वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा, अंदर जाएगा। और अंदर के लिए हम क्रॉस सिंबल यूज करते हैं, ऐसा क्रॉस, और बाहर आने के लिए डॉट यूज करते हैं। अभी देखो अंदर क्या आंसर लिखा है, देखो the current is in the east to west direction, applying the right hand thumb rule we get the magnetic field at any point which is above or below, turns clockwise in a plane which is perpendicular to the wire। देखो ऐसे लिखा जाए तो ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से अंदर जाएगा तो अंदर को मैं ऐसे डॉट डॉट बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। फिर इसके पीछे, वायर के पीछे से यहाँ से आएगा ऐसे, फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ से ऐसे करके बाहर आएगा। तो इसको थोड़ा डार्क बता रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या? ये फिगर समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी फिगर समझ में आ रही है? अभी देखो आप ऐसे देखो, आप मान लो कि आप वेस्ट की तरफ यहाँ पे आ जाओ, आप वेस्ट की तरफ आके देखो, तो आपको क्लॉकवाइज लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? आपको लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। दिमाग लगाओ थोड़ा, देखो दिमाग लगाओ। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, तो आपको क्या लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा। आप देखो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। इमेजिन हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे यही दिखाया देखो, ठीक है। व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट एंड, तब कैसा लगेगा, क्लॉकवाइज। यदि आप ईस्ट से दिखते हो ना, देखो यहाँ लिखा है टर्न्स क्लॉकवाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट। यदि आप ईस्ट से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज लगेगा, और आप वेस्ट से देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। ये वायर ऐसा है, देखो समझना है, यहाँ से ऐसा है और इसके पीछे से जा रहा है, इसके पीछे से, मतलब ये यहाँ पे थोड़ा चौड़ा है ऐसे करके। अभी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इमेजिन होगा। और समझ में आया कि नहीं आया क्या बोल रहा हूँ मैंने? बस तो ऐसे करके आपको आंसर लिखने हैं, बराबर। इसमें पूरा खेल इमेजिनेशन का है, जितना आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा होगा उतना आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ पूरा इमेजिन करना स्टार्ट करो, ठीक है। ओके, तो ये दो टॉपिक हम बाद में देखेंगे, और कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज उसके ऊपर ही आपको मोटर समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और उससे पहले यहाँ तक मैंने जो भी बोला वो एकदम क्लियर होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ।